साथियों, जय हर्षम, जय हरि संजीवनी। मैं नितिन तड़ेकर, हरि संजीवनी ट्रेनर, नासिक। हरि संजीवनी के माध्यम से हम आज आपके सामने धान फसल की विस्तृत जानकारी लेकर आए हैं। तो साथियों, आज के इस वीडियो में हम पूरी तरह से जानकारी लेंगे धान फसल की। धान की फसल में हरि संजीवनी के कौन से प्रोडक्ट कब और कैसे इस्तेमाल करने हैं, उससे क्या लाभ मिलने वाले हैं। साथ ही धान की फसल के ऊपर आने वाली जो अलग अलग बीमारियां हैं, उन बीमारियों के बारे में और उनके ऊपर क्या उपचार करने चाहिए, इसके बारे में हम विस्तृत जानकारी लेंगे। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं धान फसल की उत्पादन और गुणवत्ता कैसे बढ़ाई जाए। क्योंकि जब किसान धान की फसल करते हैं तो उनके सामने एक मकसद होता है, उनका उद्देश्य होता है कि उनको ज्यादा से ज्यादा उत्पाद निकलनी चाहिए, साथ ही उसकी गुणवत्ता भी अच्छी आनी चाहिए। इसीलिए किसान हर साल ज्यादा से ज्यादा रासायनिक खादों का इस्तेमाल करते हैं, ज्यादा से ज्यादा खर्चा करते हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो केवल खर्चा ही बढ़ता है, लेकिन तुलना में जो उत्पाद बढ़नी चाहिए वो उत्पाद हर साल घटती जा रही है। तो ऐसा क्यों होता है? खर्चा तो बढ़ता जा रहा है, खादों का प्रमाण भी बढ़ता जा रहा है, मात्रा बढ़ती जा रही है, उसके बावजूद भी ये उत्पाद जो है वो उत्पाद क्यों घटती जा रही है? तो अगर हमें उत्पाद बढ़ानी है तो हमें सबसे पहले ये जानना पड़ेगा कि उत्पाद क्यों घटती जा रही है, उत्पाद घटने के क्या क्या कारण है। तो उसमें सबसे पहले जो कारण है, आज अगर हम किसी भी किसान के पास जाते हैं तो किसान हमें एक ही चीज बोलते हैं, जमीनें तो खराब हो चुकी है। मतलब कि जो जमीनें हैं, जमीनें सख्त हो चुकी है, जमीनें कठोर हो चुकी है। तो ऐसी सख्त और कठोर जमीनों में हम कितना भी खादों का इस्तेमाल करें, वो खादें हमारे फसलों को नहीं मिलती, क्योंकि वो अघुलनशील स्वरूप में हमारे जमीन में पड़े रहती है। और इसी वजह से जमीन और भी कठोर बनती जाती है और जो जमीन की उपजाऊ क्षमता होती है ये घटती जाती है। दूसरी चीज है कि फसलों का जो परिपूर्ण पोषण होना चाहिए, पौधों का जो परिपूर्ण पोषण होना चाहिए, उस परिपूर्ण पोषण में आज कमी आ रही है। और तीसरा कारण है कि पानी का पीएच लेवल बढ़ चुका है। कई जगह पर वो अल्कलाइन बन चुका है, कई जगह पर वो एसिडिक बन चुका है। यानी कि कुछ जगह पर पीएच लेवल बढ़ चुका है, कुछ जगह पर पीएच लेवल कम हो चुका है। तो साथियों, हम जो पानी छिड़काव के लिए इस्तेमाल करते हैं, उस पानी का जो पीएच होता है वो न्यूट्रल होना चाहिए, यानी कि बैलेंस होना चाहिए। अगर ये पीएच बैलेंस नहीं होता है तो हम जो भी दवाइयाँ उस पानी में मिलाकर छिड़काव करते हैं, तो उसके उस जो दवाइयाँ होती है, उन दवाइयों की कार्य क्षमता कम हो जाती है। उस वजह से कोई भी दवाई का छिड़काव करने के बावजूद भी उन दवाइयों के परिणाम किसानों को नहीं मिलते हैं, फसलों के ऊपर उसके रिजल्ट अच्छे नहीं मिलते हैं। तो आज किसानों के सामने एक ही समस्या है, अगर धान फसल की उत्पाद बढ़ानी है तो कैसे बढ़ा सकते हैं, कैसे धान की उत्पाद बढ़ा सकते हैं। इसीलिए हम हरित संजीवनी के माध्यम से किसानों को उत्पाद और गुणवत्ता बढ़ाने हेतु एक सम्मिश्र ऑर्गेनिक खेती का विकल्प देते हैं, जिसमें रेगुलर इस्तेमाल की जाने वाली खादों में 30% तक खादों की मात्रा कम कर देनी है और उसके बदले में हरित संजीवनी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करना है, जिससे फसलों की जो उत्पाद होती है और गुणवत्ता होती है वो 30 से 50% तक आसानी के साथ बढ़ जाती है। तो इससे किसानों का जो खर्चा होता है, खर्चा कम करने में भी फायदा मिलता है। साथ साथ किसानों को जो उत्पाद बढ़नी चाहिए, जमीन की क्वालिटी बढ़नी चाहिए, ये सब सब चीजें इसमें किसानों के लिए फायदेमंद हो जाती है। तो यही चीजें किस तरह से होती है, क्यों होती है और इसके लिए हमें क्या करना है। तो अब देखिए, फसल कोई भी हो, अगर फसलों की उत्पाद बढ़ानी है तो सबसे जरूरी महत्वपूर्ण 3 चीजें होती है। अगर इन 3 चीजों के ऊपर अगर काम किया जाता है तो 100% जो फसलों की उत्पाद होती है वो भी बढ़ती है, साथ साथ उसकी गुणवत्ता भी बढ़ती है। तो इसके लिए जरूरी जो 3 चीजें हैं, उसमें पहले है जमीन का स्वास्थ्य, यानी कि सॉइल हेल्थ। दूसरा है पौधों का स्वास्थ्य, मतलब कि प्लांट हेल्थ, पौधों का परिपूर्ण पोषण। और तीसरी है पानी का स्वास्थ्य, यानी कि पानी का जो पीएच लेवल है वो न्यूट्रल होना चाहिए। तो अब एक एक के ऊपर हम बात करेंगे और हर एक के लिए कौन सा हरित संजीवनी का प्रोडक्ट फायदेमंद है, ये चीजें हम देखेंगे इसमें। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम सॉइल हेल्थ, यानी कि जमीन का आरोग्य, मिट्टी का आरोग्य। धान फसल की उत्पाद और गुणवत्ता बढ़ाने के लिए पहली महत्वपूर्ण चीज है जमीन का आरोग्य, मतलब कि जमीन की उपजाऊ क्षमता। किसान जमीनों में हर साल ज्यादा से ज्यादा रासायनिक खादों का इस्तेमाल कर रहे हैं और तुलना में जमीनों में जो गोबर की या कंपोस्ट खाद देनी चाहिए, इसका इस्तेमाल बहुत ही कम कर दिया है।
तो इस कारण जमीनों में जो अघुलनशील अन्न तत्व है उनकी मात्रा बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से जमीनें सख्त होती जा रही है, कठोर होती जा रही है, और जमीनों का ऑर्गेनिक कार्बन कम होकर जमीनों की उपजाऊ क्षमता घट चुकी है। तो इसीलिए अगर उत्पाद बढ़ानी है तो जमीनों का आरोग्य सुधारना होगा, मतलब जमीनों की उपजाऊ क्षमता बढ़ानी होगी। ऐसा तभी होगा जब जमीनों में जो अघुलनशील अन्न तत्व है वो घुलकर फसलों को मिले और जमीनों का ऑर्गेनिक कार्बन बढ़कर जमीन की उपजाऊ क्षमता बढ़े। ये हुई पहली चीज जो फसलों के उत्पाद बढ़ाने के लिए जरूरी होती है। तो इसके लिए अगर हमें जमीन की उपजाऊ क्षमता बढ़ानी है, जमीन का स्वास्थ्य अगर सुधारना है, तो हमें धान में इस्तेमाल करना है हरित संजीवनी प्रक्रिया नंबर 1 250 ग्राम और सॉइल स्पेशल 500 ग्राम 1 एकड़ जमीन के लिए। अब देखिए, धान की जो फसल की जाती है वो दो तरीकों से की जाती है। धान फसल के जो दो तरीके होते हैं, इसमें पहला जो तरीका है, बहुत सारे किसान ये पहले तरीका का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि नर्सरी पद्धति। नर्सरी पद्धति में एक नर्सरी बेड तैयार किए जाते हैं, जिसके ऊपर जो धान का जो सीड्स होता है, बीज होता है, उसकी बुआई की जाती है और ये नर्सरी बेड के ऊपर ये पौधे तैयार किए जाते हैं। तो जहां पर भी ये धान की नर्सरी की जाती है तो वहां पर हम क्या ट्रीटमेंट दे सकते हैं। तो देखिए, धान नर्सरी की जब बुआई करते हैं तो बुआई करते समय या बुआई करते समय हमें 1000 स्क्वायर फीट जमीन के लिए गार्डन गोल्ड 500 ग्राम के 10 पाउच और सॉइल स्पेशल 250 ग्राम, ये दोनों एक साथ मिक्स करके हमें जमीन में देने हैं। तो गार्डन गोल्ड और सॉइल स्पेशल जमीन में देने से क्या नर्सरी को रिजल्ट मिलता है। तो देखिए, जमीन में जो अघुलनशील घटक होते हैं उनका विघटन हो जाता है, जमीन पूरी तरह से भुरभुरी हो जाती है, जमीन की उपजाऊ क्षमता बढ़ती है, सूक्ष्म जड़ों की वृद्धि होती है, पौधों की संतुलित वृद्धि होती है और पत्तों का आकार बढ़ाने के लिए इसका फायदा मिलता है। तो आप यहाँ पर ये फोटो देख सकते हो, ये एक्चुअल इसी साल का ये फोटो है जहाँ नर्सरी में ये गार्डन गोल्ड और सॉइल स्पेशल का इस्तेमाल किया गया था। अब देखिए, नर्सरी तैयार होने के बाद ये हमारे पहली मेथड चालू है धान की फसल करने की, जहां पर नर्सरी तैयार की जाती है। तो नर्सरी तैयार होने के बाद क्या किया जाता है, धान की ट्रांसप्लांटेशन किया जाता है, यानी कि जो पौधे होते हैं उनका ट्रांसप्लांटेशन मुख्य खेत में किया जाता है। तो उसे धान की रोपाई करना बोलते हैं। तो अब देखिए, धान नर्सरी तैयार होने के बाद धान की रोपाई करते समय या रोपाई करने से 15 से 20 दिनों में हमें जमीन में हरित संजीवनी प्रक्रिया नंबर 1 250 ग्राम और सॉइल स्पेशल 500 ग्राम 1 एकड़ जमीन के लिए हमें इस्तेमाल करना है। अब धान की फसल करने का ये दूसरा तरीका देखिए आप, बुआई पद्धति, यानी कि डायरेक्ट सीडिंग मेथड। डायरेक्ट सीडिंग मेथड मतलब कि जो मुख्य खेत होता है वहां पर डायरेक्टली ये जो सीड्स होते हैं धान के, वो थ्रो वो उसकी बुआई की जाती है। तो धान की बुआई करते समय या धान की बुआई करने से 15 से 30 दिनों तक हम जमीन में दे सकते हैं हरित संजीवनी प्रक्रिया नंबर 1 250 ग्राम प्लस सॉइल स्पेशल 500 ग्राम 1 एकड़ के लिए। अब देखिए, ये जो हम सॉइल स्पेशल हरित संजीवनी प्रक्रिया नंबर 1 ट्रांसप्लांटेशन वाली मेथड में या फिर बुआई वाली मेथड में जब जमीन में देते हैं तो इसका जमीन में इस्तेमाल कैसा करना है, क्योंकि कब करना है ये तो हमने देखा, लेकिन इसका इस्तेमाल जमीन में कैसे करना है। तो अब देखिए, हरित संजीवनी प्रक्रिया नंबर 1 250 ग्राम सॉइल स्पेशल 500 ग्राम 1 एकड़ के लिए किसी भी रासायनिक खाद या ऑर्गेनिक या जैविक खाद के साथ मिलाकर दे सकते हैं, या फिर 40 से 50 किलो सूखी मिट्टी में मिलाकर भी हम दे सकते हैं। बहुत सारे जो किसान होते हैं, किसान हमें पूछते हैं कि धान फसल के लिए कौन सी खादें देनी चाहिए, क्योंकि फसल कोई उसको मुख्य खादों की जरूरत होती है, जैसे कि NPK, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास। अब देखिए, ये जो NPK होते हैं ये इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स होते हैं किसी भी फसल के लिए। ये किस माध्यम से मिलते हैं, तो NPK या तो रासायनिक खादों के माध्यम से मिलते हैं, या फिर कोई भी ऑर्गेनिक खादों के माध्यम से मिलते हैं, या फिर जो बायोलॉजिकल खादें होती है जैसे कि जैविक खादें, उन जैविक खादों के माध्यम से मिलते हैं।
इसलिए हमें कुछ ना कोई तो खाद का इस्तेमाल जमीन में करना पड़ता है। क्यों करना पड़ता है? क्योंकि हमारे फसल को जो एनपीके मुख्य अन्न तत्व होते हैं वो हमारे फसल को मिलने जरूरी होते हैं। तो अब देखिए, तो मुख्य अन्न तत्व देने के लिए हम कौन से खादों का इस्तेमाल जमीन में किसान को सजेस्ट कर सकते हैं? अगर किसान पूछते हैं तो यूरिया 15 केजी यानी कि 15 किलो, सिंगल सुपर फॉस्फेट 100 किलो यानी कि 2 बैग, और जिंक सल्फेट 5 किलो 1 एकड़ के लिए हम सजेस्ट कर सकते हैं। तो आप देखिए, हरित संजीवनी प्रक्रिया नंबर 1 और सॉइल स्पेशल जमीन में इस्तेमाल करने से हमें क्या क्या लाभ मिलते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं हरित संजीवनी प्रक्रिया नंबर 1 के फायदे। इसमें जमीनों के लिए ये स्वास्थ्य सुधारक है। हरित संजीवनी प्रक्रिया नंबर 1 जमीनों के लिए स्वास्थ्य सुधारक है। जमीन में जो अघुलनशील घटक होते हैं, अघुलनशील तत्व होते हैं, उनको घोलने का काम करता है, उनका विघटन करने का काम करता है। जमीन पूरी तरह से भुरभुरी बनती है। जमीन की जल धारण क्षमता बढ़ती है। सूक्ष्म जड़ों की वृद्धि होने में हमें मदद मिलती है। इस फोटो में भी आप देख सकते हो, जो किसान का जो लेफ्ट हैंड है उसमें जो पौधे है वहां पर हरित संजीवनी का इस्तेमाल नहीं किया गया है, और जो राइट हैंड है वो पौधों की जड़ें हम देख सकते हैं, पत्तों का आकार और उसके हाइट भी देख सकते हैं, जहां पर हरित संजीवनी प्रक्रिया नंबर 1 का इस्तेमाल किया गया है। तो ये सूक्ष्म जड़ों की वृद्धि होने के लिए हमें इसका लाभ मिलता है। अगर सूक्ष्म जड़ों की वृद्धि होती है तो पत्तों का आकार भी बढ़ता है, पत्तों की हाइट भी, लंबाई भी बढ़ती है। जमीन में जो फायदेमंद सूक्ष्म जीवाणु होते हैं उनकी पैदावार बढ़ाने के लिए हरित संजीवनी प्रक्रिया नंबर 1 का हमें लाभ मिलता है। जमीन की ह्यूमस लेवल बढ़कर ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ाने में मदद मिलती है और जमीन की उपजाऊ क्षमता बढ़ती है। इसके बाद सॉइल स्पेशल के क्या फायदे हैं? क्योंकि बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि हरित संजीवनी प्रक्रिया नंबर 1 और सॉइल स्पेशल ये दोनों भी जमीन में इस्तेमाल करते हैं, तो दोनों का काम एक ही है, दोनों एक समान है। लेकिन इनके काम जो है जमीन में, इनके जो फायदे हैं वो बहुत ही अलग अलग है। तो सॉइल स्पेशल के जो फायदे है ये मैं आपको बताता हूँ। सॉइल स्पेशल ये जमीनों के लिए स्वास्थ्य वर्धक है। जैसे कि हमने देखा हरित संजीवनी प्रक्रिया नंबर 1 जमीन के लिए स्वास्थ्य सुधारक है, तो सॉइल स्पेशल जमीनों के लिए स्वास्थ्य वर्धक है। जमीन में जो भी खादें डाली जाती है, जैसे कि रासायनिक खाद हो या फिर जैविक खाद हो या फिर ऑर्गेनिक खाद हो, खाद कोई भी हो, उन खादों की कार्यक्षमता बढ़ाने के लिए हरित संजीवनी सॉइल स्पेशल काम करता है। जमीन में फायदेमंद जो सूक्ष्म जीवाणु होते हैं उनका अन्न तैयार करने के लिए सॉइल स्पेशल का लाभ मिलता है। जमीन में सॉइल स्पेशल की जो एक कण होता है वो एक कण के वजन से 7 गुना अधिक वजन का पानी ग्रहण करने की क्षमता जमीन में तैयार करता है। और जमीन कितनी भी सख्त हो, जमीन की उपजाऊ क्षमता और ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ाने के लिए ये सॉइल स्पेशल काम करता है, और ये हमारे जमीन में लॉन्ग टर्म तक काम करने वाला ऐसा प्रोडक्ट है। साथ ही अब इसका एक और स्पेशल फीचर है, वो ये है कि जैसे कि हमारे फसलों को कुछ अत्यावश्यक अन्न तत्व होते हैं, जिसे हम मुख्य अन्न तत्व बोलते हैं, उसके बाद सेकेंडरी यानी कि द्वितीय अन्न तत्व होते हैं, उसके बाद माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ऐसे अलग अलग अन्न तत्व होते हैं। ये जो अलग अलग अन्न तत्व होते हैं ये अत्यावश्यक अन्न तत्व होते हैं, लेकिन इसके बावजूद कुछ ऐसे अन्न तत्व होते हैं जो फसलों के लिए अत्यावश्यक नहीं होते, लेकिन वो फसलों के लिए बेनिफिशियल जरूर होते हैं। और ऐसे बेनिफिशियल अन्न तत्व तो जमीनों में अवेलेबल नहीं होते, तो हरित संजीवनी सॉइल स्पेशल जो है इसमें ऐसे बेनिफिशियल न्यूट्रिएंट का भी समावेश है। इस वजह से जब हम सॉइल स्पेशल का इस्तेमाल जमीन में करते हैं तो ऑटोमेटिकली ये जो बेनिफिशियल न्यूट्रिएंट्स है ये हमारे फसल को मिल जाती है। तो इससे क्या होता है, फसल की वृद्धि में हमें फायदा मिलता है, उसके बाद फ्लावरिंग में फायदा मिलता है, उसके बाद जो दानों का आकार होता है, दानों का वजन होता है, उसमें भी हमें इसका लाभ मिलता है। यानी कि सॉइल स्पेशल जो है ये टू वे सिस्टम से काम करता है, यानी कि जमीन में तो काम करता है, साथ ही फसल में भी ये पौधों के ऊपर भी काम करने वाला एक ऐसा टू वे सिस्टम का ये सॉइल स्पेशल कार्य करता है। तो इसके आप यहाँ पर रिजल्ट भी देख सकते हो, जहां पर हरित संजीवनी प्रक्रिया नंबर 1 और सॉइल स्पेशल का इस्तेमाल किया गया है। अब देखिए, पहली चीज हमने 3 चीजें बोले थे, हमने बात की थी कि अगर हमें उत्पाद बढ़ानी है तो हमें 3 चीजों की महत्वपूर्ण चीजें हैं, 3 जिनके ऊपर काम करना होगा। तो ये हो गया पहला, जमीन का स्वास्थ्य।
जमीन के स्वास्थ्य के लिए क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है, उससे क्या फायदा मिलने वाला है। दूसरी चीज आप देखिए प्लांट हेल्थ यानी कि पौधों का परिपूर्ण पोषण। तो पौधों के परिपूर्ण पोषण यानी कि जो फसलों का आरोग्य होता है, इसमें क्या आता है कि हमारी जो फसल होती है वो अलग अलग अवस्थाओं में से जाती है। तो इन अलग अलग अवस्था में उसको अलग अलग अन्न तत्वों की जरूरत होती है। तो ये अन्न तत्व उस फसल को मिलने जरूरी होती है, तभी जाकर उसका परिपूर्ण पोषण होता है। फसल के ऊपर अलग अलग सकिंग पेस्ट आती है, उसके बाद अलग अलग बीमारियां आती है, तो इसके ऊपर भी हमें इलाज करना पड़ेगा, उपचार करना पड़ेगा, तभी जाकर जो फसल है उसका स्वास्थ्य परिपूर्ण होता है, उसका परिपूर्ण पोषण होता है। तो ये कैसे करना है, तो आप देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं अन्न तत्वों की। अन्न द्रव्यों का व्यवस्थापन मतलब कि न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट। जो हमारी जो फसलें होती है, जैसे कि धान की फसल है, अलग अलग अवस्थाएं होती है धान की फसल की, जैसे वृद्धि की अवस्था है, फ्लावरिंग की अवस्था है, दानों की विकास अवस्था है। इन सभी अवस्थाओं में पौधों को विशेष अन्न तत्वों की जरूरत होती है, तभी फसल का परिपूर्ण पोषण और परिपूर्ण विकास होता है। इसलिए हम इस्तेमाल करते हैं, वृद्धि के लिए हम हरित संजीवनी प्रक्रिया नंबर 2 का इस्तेमाल करते हैं, फ्लावरिंग के लिए हम हरित संजीवनी प्रक्रिया नंबर 3 का इस्तेमाल करते हैं, और दानों के परिपूर्ण विकास के लिए हम हरित संजीवनी प्रक्रिया नंबर 4 इस्तेमाल करते हैं। या फिर हम फ्रूट स्पेशल के जरिए भी वृद्धि के लिए फ्रूट स्पेशल काम करेगा, फ्लावरिंग के लिए भी फ्रूट स्पेशल काम करता है, दानों का परिपूर्ण पोषण करने के लिए भी फ्रूट स्पेशल काम करता है। अब देखिए इसमें धान की फसल में हरित संजीवनी प्रक्रिया नंबर 2 का इस्तेमाल कब करना है। अब देखिए धान की फसल में जो हम हरित संजीवनी का किट इस्तेमाल करते हैं 1 एकड़ वाला, तो उसमें हरित संजीवनी प्रक्रिया नंबर 2 100 ग्राम का पैकेट आता है। धान की फसल में हरित संजीवनी प्रक्रिया 2 100 ग्राम का इस्तेमाल हमें कैसे करना है और कब करना है। तो ये प्रक्रिया नंबर 2 जो होता है ये 100 ग्राम का पाउच आता है, 100 ग्राम इसमें पाउडर आती है। इसका हमें धान की बुआई या रोपाई करने से 20 से 25 दिनों में छिड़काव करना है, यानी कि ये वृद्धि की अवस्था होती है। अब देखिए 5-6 दिन आगे पीछे भी होता है तो कुछ ऐसा फर्क नहीं पड़ता है, सिर्फ हमें ये छिड़काव वृद्धि की अवस्था में करना है। तो इसमें हम क्या क्या लेते हैं, हरित संजीवनी प्रक्रिया नंबर 2 1 से 2 ग्राम पर लीटर पानी, उसमें सकिंग पेस्ट को रोकने के लिए यानी कि रज चूसक कीटकों को रोकने के लिए रैपिड 2 मिली प्रति लीटर लेते हैं। डिफेंड 2 ग्राम प्रति लीटर जो फंगल इन्फेक्शन होता है फफूंद को रोकने के लिए डिफेंड हम 2 ग्राम प्रति लीटर लेते हैं, और स्प्रे मैक्स 85 1 मिली प्रति लीटर पानी। इस अनुपात से हमें छिड़काव करना है। तो इस छिड़काव यानी कि जहां पर हम रेगुलरली हरित संजीवनी का किट इस्तेमाल कर रहे हैं शुरू से, वहां पर हमें इस तरह से देना है। अगर 30 दिनों के बाद हम किसी प्लॉट के ऊपर जाते हैं, क्योंकि हरित संजीवनी का इस्तेमाल हम कब स्टार्ट कर देते हैं 30 दिनों से अंदर, यानी कि 30 दिनों से पहले अगर हम किसी फसल में जाते हैं तो वहां पर रेगुलर ट्रीटमेंट हम करते हैं हरित संजीवनी की। लेकिन अगर 30 दिनों के बाद अगर हम प्लॉट के ऊपर जाते हैं तो हमें क्या ट्रीटमेंट करनी चाहिए, क्योंकि 30 दिनों के बाद जब भी हम किसानों के मिलते हैं तो हमें भी लगता है कि अब 30 दिनों तक तो हमें प्रक्रिया नंबर 1 सैली स्पेशल का इस्तेमाल करना था, लेकिन अब तो 30 दिनों से ज्यादा फसल हो चुकी है तो हम कोई भी प्रोडक्ट नहीं दे सकते। लेकिन नहीं, हम किसी भी आप परिपक्व अवस्था में भी जाते हो तो आपके पास प्रोडक्ट है वहां पर इस्तेमाल करने के लिए। तो अब देखिए अगर 30 दिनों के बाद किसी प्लॉट पर ट्रीटमेंट शुरू करनी है जिसमें हरित संजीवनी का इस्तेमाल नहीं किया है, तो ऐसे प्लॉट में हम कौन से प्रोडक्ट का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। तो फ्रूट स्पेशल 1 ग्राम प्रति लीटर पानी, रैपिड 2 मिली प्रति लीटर पानी, डिफेंड 2 ग्राम प्रति लीटर पानी, और स्प्रे मैक्स 85 1 मिली प्रति लीटर पानी, इसका हमें छिड़काव करना है। और जमीन में सॉइल स्पेशल 500 ग्राम 1 एकड़ के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद देखिए हरित संजीवनी प्रक्रिया नंबर 2 का छिड़काव करने से हमें क्या क्या लाभ मिलेंगे। पौधों की संतुलित तरीके से वृद्धि होती है, ज्यादा से ज्यादा अंकुर निकलते हैं, पत्तों का आकार बढ़ता है, पत्तों में क्लोरोफिल का प्रमाण बढ़कर प्रकाश संश्लेषण क्रिया तेजी से होती है, पौधों की गर्भधारण क्षमता बढ़ती है, और पौधों की जड़ों की सशक्त वृद्धि करने के लिए हमें हरित संजीवनी प्रक्रिया नंबर 2 का लाभ मिलता है। तो यहाँ पर आप ये फोटो देख सकते हैं, करंट ईयर के ये रिजल्ट के फोटो है। यहाँ पर आप ये जो टेलरिंग है
यानी कि ज्यादा से ज्यादा उसको शूट्स निकलते हैं, पत्तों का आकार बढ़ता है, उसमें क्लोरोफिल का प्रमाण बढ़ता है, फसल की ग्रोथ भी अच्छी होती है। तो ये रिजल्ट यहाँ पर आपके सामने मैंने आपको देखने के लिए यहाँ पर लाइव ये रिजल्ट के फोटो यहाँ पर दिए हैं। आप देखिए धान की फसल में हरी संजीवनी प्रक्रिया नंबर 3, ये जो 1 एकड़ के लिए 150 ग्राम का पाउच आता है, इसका इस्तेमाल कब और कैसे करना है। तो हरी संजीवनी प्रक्रिया नंबर 2 के छिड़काव के 15 दिन बाद हमें ये प्रक्रिया नंबर 3 का छिड़काव करना है, यानी कि फ्लावरिंग स्टेज में, फ्लावरिंग की अवस्था में जैसे ही फ्लावरिंग निकलना शुरू हो जाता है, उस समय हमें प्रक्रिया नंबर 3 का छिड़काव करना है। इसमें हम क्या लेंगे, हरी संजीवनी प्रक्रिया नंबर 3 1 ग्राम पर लीटर पानी, उसमें रैपिड रज चूसक कीटकों को रोकने के लिए 2 मिली प्रति लीटर पानी, डिफेंड फफूंद को रोकने के लिए 2 ग्राम पर लीटर पानी, और स्प्रे में 1 मिली प्रति लीटर पानी। तो इस तरह से अगर हम हरी संजीवनी का इस्तेमाल नहीं किया है और फ्लावरिंग स्टेज से अगर हमें ट्रीटमेंट शुरू करनी है, तो ऐसे प्लॉट के ऊपर हम किस तरह से ट्रीटमेंट कर सकते हैं। यानी कि अगर फ्लावरिंग स्टेज में हम किसान को जाकर मिलते हैं और हरी संजीवनी का उसने इस्तेमाल नहीं किया है, तो इस समय हम कौन सा प्रोडक्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखिए फ्रूट स्पेशल जो है वो 1 से 2 ग्राम पर लीटर पानी लेना है, उसमें रैपिड 2 मिली प्रति लीटर पानी, डिफेंड 2 ग्राम प्रति लीटर पानी, स्प्रे में 1 मिली प्रति लीटर पानी, इस अनुपात से लेकर हमें छिड़काव करना है। और जमीन में सॉइल स्पेशल 500 ग्राम 1 एकड़ के लिए हम दे सकते हैं। इसके बाद देखिए हरी संजीवनी प्रक्रिया नंबर 3 का छिड़काव करने से हमें क्या लाभ मिलते हैं। तो पौधों की संतुलित तरीके से वृद्धि होती है, ज्यादा से ज्यादा फ्लावरिंग निकलती है, फ्लावरिंग की जो गिरावट होती है, गिरावट को कम करने में ये मदद करता है, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया तेजी से होती है, तो इससे पौधों की जो रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है वो भी बढ़ती है, साथ ही फ्लावरिंग का रूपांतरण दानों में करने में हमें इसका लाभ मिलता है। यहाँ पर आप फोटो देख सकते हो, जो बालियां होती है बालियों की लंबाई बढ़ाने के लिए काम करता है, ज्यादा से ज्यादा फ्लावरिंग निकलता है, फ्लावरिंग की गिरावट भी कम कर देता है, और फसल की संतुलित तरीके से वृद्धि करने में भी ये प्रक्रिया नंबर 3 काम करता है। इसके बाद बारी आती है प्रक्रिया नंबर 4 की। ये 1 एकड़ के लिए 250 ग्राम का पाउच आता है, इसका इस्तेमाल हमें कब और कैसे करना है। तो हरी संजीवनी प्रक्रिया नंबर 3 के छिड़काव से 15 दिन बाद हमें ये प्रक्रिया नंबर 4 का छिड़काव करना है, यानी कि दानों की विकास अवस्था में। इसमें हमें हरी संजीवनी प्रक्रिया नंबर 4 1 ग्राम प्रति लीटर पानी, उसमें डिफेंड 2 ग्राम प्रति लीटर पानी, और स्प्रे में 1 मिली प्रति लीटर पानी, और यहाँ पर एक जरूरत के अनुसार हम रैपिड भी 2 ml पर लीटर पानी, इस अनुपात से लेकर हमें ये छिड़काव करना है। अब देखिए रैपिड ये धान की एक ऐसी फसल है, इसमें जो लिप हुपर होते हैं, हम आगे जाकर वो भी देखने वाले हैं। लिप हुपर और ये जो सकिंग पेस्ट होती है, इसकी वजह से बहुत सारा डैमेजेस, बहुत सारा नुकसान धान की फसल में होता है, और ये जो सकिंग पेस्ट होती है वो दानों की अवस्था में भी अटैक करती है। इस वजह से हरी संजीवनी प्रक्रिया नंबर 2, 3, 4 के साथ रैपिड लेना बहुत ही अत्यावश्यक है। इस तरह से हमें छिड़काव करना है अगर दानों की अवस्था में ट्रीटमेंट शुरू करनी है जहां पर हमने हरी संजीवनी का इस्तेमाल नहीं किया है। तो ऐसे प्लॉट में हम क्या दे सकते हैं, यानी कि अगर किसी किसान को हम मिलते हैं दानों की अवस्था में, जो फ्लावरिंग के बाद रूपांतर होने के बाद जो दूधी दाने होते हैं, इस अवस्था में अगर हम किसानों को जाकर मिलते तो उसे हम ये कह सकते हैं कि दानों की विकास अवस्था या फिर धान की परिपक्व अवस्था। अगर इस अवस्था में हम किसान को जाकर मिलते हैं और पहले हमने हरी संजीवनी का कोई भी प्रोडक्ट इस्तेमाल नहीं किया है, तो हम क्या प्रोडक्ट इस्तेमाल कर सकते हैं क्या। तो आप देखिए इसमें फ्रूट स्पेशल लेना है 2 ग्राम प्रति लीटर पानी, रैपिड 2 मिली प्रति लीटर पानी, डिफेंड 2 ग्राम प्रति लीटर पानी, और स्प्रे में 1 ml प्रति लीटर पानी, इस अनुपात से लेकर हमें छिड़काव करना है। और अगर पॉसिबल है तो, अगर किसान को पॉसिबल है तो सॉइल स्पेशल 500 ग्राम 1 एकड़ के लिए हम इस अवस्था में दे सकते हैं। तो साथियों प्रक्रिया नंबर 4 के हमें क्या क्या लाभ मिलते हैं। पौधों को संतुलित अन्न तत्व देने के लिए प्रक्रिया नंबर 4 काम करता है। संतुलित अन्न तत्व मतलब कि पत्तों को भी अन्न तत्व मिलते हैं, फ्लावरिंग को भी अन्न तत्व मिलते हैं, और दानों को भी अन्न तत्व मिलते हैं। इसे कहा जाता है संतुलित अन्न तत्व।
फ्लावरिंग का रूपांतरण दानों में होता है, बालियों की लंबाई बढ़ाने में मदद मिलती है, बालियों में पूर्ण क्षमता से दाने भरने में फायदा मिलता है, यानी कि नीचे से लेकर ऊपर तक बालियों में पूरी क्षमता से दाने भरते हैं। एक समान तरीके से दानों का आकार बढ़ाने के लिए ये काम करता है। नीचे से लेकर ऊपर तक एक समान आकार के दाने, ज्यादा से ज्यादा आकार के दाने हमें देखने को मिलते हैं। दानों की फ्लावरिंग की जो गिरावट होती है वो कम करने के लिए ये प्रक्रिया नंबर 4 काम करता है। और दानों का आकार एवं वजन, गुणवत्ता, स्वाद बढ़ाने के लिए हरित संजीवनी प्रक्रिया नंबर 4 का हमें लाभ मिलता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरी तरह से जो बालियों की लंबाई भी बढ़ती है, पूरी क्षमता से जो दाने होते हैं, दानों का पोषण होता है, उनका आकार बढ़ता है। यहाँ पर आप ये रिजल्ट के फोटो देख सकते हो। तो इस तरह से हरित संजीवनी के इस्तेमाल करने से हमें रिजल्ट मिलते हैं। अब देखिए हरित संजीवनी प्रक्रिया नंबर 4 के बाद क्या कुछ हम इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि धान की फसल परिपक्व अवस्था में बहुत ज्यादा दिनों तक रहती है और जहां पर हरित संजीवनी का इस्तेमाल किया जाता है वहां पर किसान हमेशा बोलते हैं कि सर आपके पास और कुछ है क्या, जिससे हमें और भी अच्छे रिजल्ट मिल सकते हैं और भी फायदा हो सकता है। तो साथियों, धान की फसल में हमें हरित संजीवनी प्रक्रिया नंबर 4 के बाद एक 10 से 15 दिनों में हम फ्रूट स्पेशल 2 ग्राम पर लीटर पानी, डिफेंड 2 ग्राम पर लीटर पानी और स्प्रेमेसिटिपायु 1 ml पर लीटर पानी, इस अनुपात से लेकर हम छिड़काव कर सकते हैं। क्योंकि पिछले साल से जो खरीफ रबी दोनों भी सीजन में धान के ऊपर हरित संजीवनी 4 प्रक्रिया नंबर 4 के बाद बहुत सारे किसानों ने ये फ्रूट स्पेशल का भी छिड़काव किया है। तो बहुत ही बड़ा रिजल्ट इससे भी किसानों को मिल जाता है। तो हम ये हरित संजीवनी प्रक्रिया नंबर 4 के बाद 10 से 15 दिन बाद हम फ्रूट स्पेशल और डिफेंड स्प्रेमैक्स का छिड़काव कर सकते हैं। अब देखिए ये जो पौधों का स्वास्थ्य है, इसमें पहली चीज थी अन्न द्रव्यों का व्यवस्थापन, मतलब कि न्यूट्रिएंट्स मैनेजमेंट। दूसरी चीज है इसमें रज चूसक कीटकों का व्यवस्थापन, क्योंकि धान की फसल एक ऐसी फसल है इसमें सबसे ज्यादातर बीमारियां जो आती है वो सकिंग पेस्ट की वजह से आती है, यानी कि रज चूसक कीटकों की वजह से आती है। तो इसमें थ्रिप्स है, ब्राउन होपर है, ग्रीन होपर, ब्राउन लीफ होपर है, ग्रीन लीफ होपर है, उसके बाद सकिंग बग है, अफेड्स है, सफेद मक्खी है और मिलीबग है। इतनी सारी रज चूसक कीटक ये हमारे धान की फसल में होते हैं और इन्हीं कीटकों को रोकने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं रैपिड 2 मिली प्रति लीटर पानी इस अनुपात से। तो ये कीट रोधक है, रज चूसक कीटकों को हमारे फसल का नुकसान करने से रोकने का काम ये रैपिड करता है। रैपिड 100 ml, 250 ml और 500 ml के पैकिंग में अवेलेबल है और इसका जो डोज है, यानी कि इसका जो प्रमाण है वो है 2 मिली प्रति लीटर पानी। इस अनुपात से हमें इसका छिड़काव करना है। अब देखिए इसमें दूसरा चीज है वो है इंसेक्ट मैनेजमेंट, यानी कि जो अलग अलग इंसेक्ट आते हैं, कीटक आते हैं, उनका व्यवस्थापन करना है। तो धान की फसल में सबसे ज्यादा जो इंसेक्ट आता है वो है तना छेदक, यानी कि स्टेम बरर। उसके बाद है कैटरपिलर वार्म, यानी कि जो हरी इल्ली होती है वो पत्तों के ऊपर आ जाती है, और पेड़ी स्पा। ऐसे 3 टाइप के इंसेक्ट का अटैक धान की फसल में होता है। तो इसके लिए हमें इमामेक्टिन 1 ग्राम प्रति लीटर पानी, क्लोरोपाइरिफॉस 1 ml प्रति लीटर पानी और स्प्रेमेसिटिपायु 1 ml प्रति लीटर पानी, इस अनुपात से हमें घोल बनाकर छिड़काव करना है। इसके बाद डिसीज मैनेजमेंट, यानी कि धान की फसल में जो आने वाली अलग अलग बीमारियां हैं उसके बारे में। अब देखिए धान की फसल में अलग अलग बीमारियां आती है, जैसे कि फंगल इन्फेक्शन है, यानी फफूंद की बीमारी, बैक्टीरियल डिसीज भी धान में आता है, और वायरल डिसीज यानी कि वायरल इन्फेक्शन। ये 3 प्रकार की डिसीज जो है वो धान में आती है, इसीलिए हम डिफेंड का इस्तेमाल करते हैं। तो डिफेंड एक फफूंद रोधक है, फफूंद को आने से रोकता है, फफूंद को बढ़ने से रोकता है। इसकी 250 ग्राम की पैकिंग में अवेलेबल है, बहुत जल्द ही ये 500 ग्राम की पैकिंग में भी अवेलेबल होने वाला है। और इसकी जो मात्रा है, डोज है, वो है 2 ग्राम 1 लीटर पानी के लिए। इसके साथ ही हम स्प्रेमैक्स 85 को ईच एंड एवरी हर एक स्टेज के साथ लेते हैं, हर एक प्रोडक्ट के साथ लेते हैं। एवं किसान जो भी छिड़काव करते हैं हर एक छिड़काव में हमें स्प्रेमैक्स 85 का इस्तेमाल करना है। तो ये जो स्प्रेमैक्स 85 है ये 100 ml, 250 ml, 500 ml और 1000 ml में अवेलेबल है।
इसका जो डोज है वो है आधे से 1 ml पर लीटर पानी, यानी कि 0.5 से लेकर 1 ml पर लीटर पानी के अनुपात से हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं फंगल डिसीज यानी कि फफूंद की बीमारियां। तो धान में जो फफूंद की बीमारी आती है उसमें है ब्लास्ट, सीता ब्लाइट, स्टेम रॉट और फॉल्स स्मूथ। पिछले साल अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा जो अटैक हुआ था फंगल इन्फेक्शन का धान के ऊपर वो था फॉल्स स्मूथ। तो फफूंद कौन सा भी हो, कौन सी भी फंगल बीमारी हो, इसके लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं डिफेंड 2 ग्राम पर लीटर पानी, उसके साथ कोई भी स्पर्शजन्य फफूंदनाशक और स्प्रेमेक्सिटिफाइव 1 ml पर लीटर पानी। तो इस तरह से हमें ये एप्लीकेशन कर सकते हैं फंगल इन्फेक्शन के लिए। उसके बाद है बैक्टीरियल इन्फेक्शन। अगर वातावरण में अगर जो ह्यूमिडिटी होती है अगर वो ज्यादा बढ़ जाती है तो ये बैक्टीरियल ब्लाइट का इन्फेक्शन हमारे धान में हो सकता है। तो इसके लिए हमें इस्तेमाल करना है डिफेंड 2 ग्राम पर लीटर पानी, उसमें कोई भी स्पर्शजन्य फफूंदनाशक यानी कि कॉन्टैक्ट बेस्ड फंगिसाइड ले सकते हैं, साथ ही एक बैक्टीरियानाशक जैसे कि स्ट्रेप्टोसाइक्लिन 6 ग्राम 50 लीटर पानी के लिए लेना है और स्प्रेमेक्सिटिफाइव 1 ml पर लीटर पानी, इस अनुपात से घोल बनाकर छिड़काव करना है। उसके बाद है वायरल इन्फेक्शन। टोंगरो नाम का जो वायरल इन्फेक्शन है ये धान की फसल में आता है, जो पिछले साल साउथ इंडिया में सबसे ज्यादा पैमाने पर ये टोंगरो वायरस आया था। तो इसके पीछे का जो रीजन है, अगर सकिंग पेस्ट का अटैक ज्यादा होता है और उसको जल्द से कंट्रोल नहीं किया जाता है, साथ ही अन्य तत्वों की अगर कमी होती है तो ये टोंगरो वायरस का अटैक हमारी फसल में होता है। तो इसको हम अगर ट्रीटमेंट करनी है तो प्रिवेंट ट्रीटमेंट करनी बहुत ही जरूरी है, क्योंकि ये आने के बाद हम सिर्फ इसके ऊपर कोई भी ट्रीटमेंट करें तो इस डिसीज को सिर्फ हम रुकवा सकते हैं, इसको हम मिटा नहीं सकते हैं। तो इसलिए इसके ऊपर हमें प्रिवेंटिव ही ट्रीटमेंट करना चाहिए। फिर भी अगर कहीं पर ये बीमारी दिखाई देती है तो वहां पर हम क्या रिकमेंड कर सकते हैं, तो उसमें रैपिड 2 मिली डिफेंड 2 ग्राम कोई भी स्पर्शजन्य फफूंदनाशक और स्प्रेमैक्सिटिफाइव 1 मिली प्रति लीटर पानी का छिड़काव करना है। और इस छिड़काव के 2 दिन बाद हमें दूसरा छिड़काव करना है फ्रूट स्पेशल 2 ग्राम पर लीटर पानी, चिलेटेड फेरस 1 ग्राम प्रति लीटर पानी और 13:45 यानी कि पोटेशियम नाइट्रेट 5 ग्राम प्रति लीटर पानी, इस अनुपात से हमें छिड़काव करना है। अब देखिए कुछ स्पर्शजन्य फफूंदनाशक जो हम इसमें से कोई भी एक फफूंदनाशक हम डिपेंड के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। उसमें मैंकोजेब यानी कि M45 नाम से मार्केट में मिलता है 2 ग्राम पर लीटर पानी। उसके बाद यानी कि Z78 नाम से मार्केट में मिलने वाला ये स्पर्शजन्य फफूंदनाशक है, 2 ग्राम पर लीटर पानी का इसका प्रमाण है। उसके बाद प्रोपिनेट एंट्राकॉल नाम का प्रोडक्ट आता है, 2 ग्राम का प्रमाण है। कैप्टन यानी कि जो कैप्टाप है वो कैप्टाप या कप्तान नाम से भी ये मिलता है, ये 2 ग्राम पर लीटर पानी ले सकते हैं। या फिर क्लोरोथालोनिल यानी कि जो कवच जटायु ये नाम से मिलता है, इसका हम 2 ग्राम पर लीटर पानी के अनुपात से हम इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी कि इसमें से कोई भी एक स्पर्शजन्य फफूंदनाशक का इस्तेमाल हम फंगल इन्फेक्शन के लिए डिपेंड के साथ कर सकते हैं। कुछ स्पर्शजन्य प्लस अंतर प्रवाही फफूंदनाशक है यानी कि सिस्टमिक और कॉन्टैक्ट बेस, ये दोनों भी क्रिया ये दोनों भी कंटेंट इसमें होते हैं। तो इसमें से भी हम कोई भी एक फफूंदनाशक का इस्तेमाल डिपेंड के साथ कर सकते हैं, जैसे कि मैंकोजेब पर प्लस कार्बन डाइजिम, ये 2 कंटेंट वाला है साफ 2 ग्राम पर लीटर पानी, मेटालेक्सिल 4% प्लस मैंकोजेब 64%, रेडोमिल गोल्ड 2 ग्राम पर लीटर पानी, या फिर मेटालेक्सिल 8% प्लस मैंकोजेब 64% है, मास्टर नाम से आता है रैजिस का, इसका प्रमाण है 2 ग्राम पर लीटर पानी। उसके बाद हेक्साकोनाजोल प्लस जिनेब अवतार नाम का ये फफूंदनाशक है, 2 ग्राम पर लीटर पानी। हेक्साकोनाजोल प्लस कैप्टन ताकत नाम का ये प्रोडक्ट है, 1.5 से 2 ग्राम पर लीटर पानी के अनुपात से हम डिपेंड के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। और कुछ अंतर प्रवाही फफूंदनाशक जिसका डिपेंड के साथ बहुत ही अच्छा रोल है, बहुत ही अच्छा काम रिजल्ट मिलता है, वो है थायोफेनेल मिलता है 1 ग्राम पर लीटर पानी, डिपेंड के साथ हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो साथियों इस तरह से ये डिसीज के लिए हमें काम करना है। अब 2 चीजें हमने देखी, जमीन का स्वास्थ्य, दूसरे ये पौधों का परिपूर्ण पोषण यानी कि पौधों का स्वास्थ्य। अब बची तीसरी चीज वो है पानी का स्वास्थ्य।
अब देखिए, धान फसल में अलग अलग बीमारियों के लिए, उपचार के लिए अलग अलग जो दवाइयाँ होती है उनका पानी में मिक्स करके छिड़काव किया जाता है। जैसे कीटनाशक हो, फफूंदनाशक हो, रैपिड है, डिफेंड है। फसलों के उत्पादन बढ़ाने हेतु एवं परिपूर्ण पोषण के लिए हरित संजीवनी प्रक्रिया नंबर 2, 3, 4 तथा फ्रूट स्पेशल बाजार में मिलने वाले उत्पाद बढ़ाने की दवाइयाँ आदि का छिड़काव किया जाता है। तो छिड़काव के लिए जो पानी इस्तेमाल किया जाता है, अगर उसका पीएच यानी कि पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, यानी कि पानी में जो हाइड्रोजन का प्रमाण होता है उसके मूल्य को ये पीएच बोला जाता है। तो ये जो पीएच होता है वो पीएच न्यूट्रल होना जरूरी होता है। अगर पीएच बैलेंस नहीं होता है, न्यूट्रल नहीं होता है, तो छिड़काव की गई दवाइयों की कार्य क्षमता, यानी कि जो भी दवाइयां उस पानी में मिलाकर छिड़काव किया जाता है उन दवाइयों की जो कार्य क्षमता होती है वो कम होती है, और जो उसके परिणाम किसानों को मिलने चाहिए, जो रिजल्ट मिलने चाहिए वो अच्छे नहीं मिलते। इस वजह से किसानों का खर्चा भी हो जाता है और फसल का नुकसान भी हो जाता है। तो साथियों, फिलहाल ये जो छिड़काव के लिए या फिर ड्रिंचिंग के लिए जो पानी इस्तेमाल किया जाता है उस पानी का पीएच, अगर पीएच बैलेंस नहीं है तो पीएच बैलेंस करने के लिए फिलहाल तो हरित संजीवनी के पास, आरसीएम हरित संजीवनी के पास कोई भी प्रोडक्ट नहीं है, लेकिन बहुत ही जल्द ये आरसीएम मिलाप नाम का प्रोडक्ट लॉन्च होने जा रहा है, जो पानी जो पानी का पीएच न्यूट्रल नहीं होता है, बैलेंस नहीं होता है, उस पानी का पीएच को न्यूट्रल करने का काम ये आरसीएम मिलाप करता है। साथ ही जो दो अलग अलग प्रोडक्ट एक दूसरे के साथ नहीं चलते, उनको एक दूसरे के साथ कॉम्पिटेबल करने के लिए ये आरसीएम मिलाप नाम का प्रोडक्ट जो है ये हमें फायदा देने वाला है। तो इस तरह से अगर हमें धान फसल की उत्पादन बढ़ानी है तो इस सिस्टम से हमें जाना पड़ेगा। ये सिस्टम हमें किसानों को समझा कर देना पड़ेगा। पहला, जमीन की उपजाऊ क्षमता बढ़नी चाहिए, दूसरा पौधों का परिपूर्ण पोषण होना चाहिए, और तीसरा पानी का हेल्थ अच्छा होना चाहिए, यानी कि जो पानी छिड़काव के लिए इस्तेमाल किया जाता है उसका पीएच न्यूट्रल होना बहुत जरूरी है। तो साथियों, ये सभी जो प्रोडक्ट है, आज 10 लाख से भी ज्यादा जो किसान है भारत देश में वो रेगुलर हरित संजीवनी का इस्तेमाल कर रहे हैं। और ये जो हरित संजीवनी का प्रोडक्ट है 100% ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है, नोका सर्टिफाइड है, आईसीएआर द्वारा मान्यता गुणवत्ता प्रमाणित है, टी रिसर्च एसोसिएशन कोलकाता की मेंबरशिप है, ISO 9001:2015 सर्टिफाइड कंपनी है। अधिक जानकारी के लिए आप www.harisanjeevani.in का हमें इस्तेमाल करना है, जिसमें आपको जो फसल चाहिए उसके क्रॉप शेड्यूल वहां पर दिए हैं। हर एक प्रोडक्ट का सर्टिफिकेशन है ऑर्गेनिक के साथ साथ लैब गवर्नमेंट लैब टेस्ट रिपोर्ट भी आपको वहां से डाउनलोड कर सकते हो। इसके साथ ही जो टॉप 10 एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज है इंडिया की, तो अलग अलग यूनिवर्सिटीज में अलग अलग फसल के ऊपर हरित संजीवनी के हर साल ट्रायल चलते हैं। तो ये धान फसल का जो ट्रायल है राउरी महात्मा फुले कृषि विद्यापीठ राउरी, इनका या इस यूनिवर्सिटी ने, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में ये धान की फसल के ऊपर ट्रायल लिया था पिछले साल। इस साल ये सेकंड ईयर है, तो उसका भी रिपोर्ट हम डाउनलोड कर सकते हैं, किसानों को दिखा सकते हैं। उसके बाद हरित संजीवनी यूट्यूब चैनल को भी हमें सब्सक्राइब करना है, क्योंकि इसी चैनल के ऊपर जो अलग अलग फसलें है, हर एक फसल के ऊपर हरित संजीवनी का इस्तेमाल कब कैसे करना है, क्यों करना है, उससे क्या फायदे मिलेंगे, और उस फसल में आने वाली जो अलग अलग बीमारियां हैं उसके लिए हम कैसे उपचार कर सकते हैं, इसके हर एक फसल का आपको यहाँ पर वीडियो मिलने वाला है। तो आपको ये हरित संजीवनी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है और उसके ऊपर रेगुलर ये वीडियोज आपको देखनी है। और साथियों, किसी ने कहा है कि असफलता एक चुनौती है, उसका स्वीकार करो, कहाँ कमी रह गई ढूंढो और सुधार करो। तो साथियों, हम जिस सेक्टर में काम करते हैं इसमें बहुत ही अपॉर्चुनिटीज भी होती है, बहुत भी कठिनाइयां भी होती है। तो हर दिन हमको सफलता मिलेगी ऐसा नहीं होता है। शुरू में हर व्यक्ति को असफलता मिलती है, लेकिन इसी असफलता को अगर हम अपॉर्चुनिटी समझते हैं, उसको अपॉर्चुनिटी में अगर कन्वर्ट करते हैं, तो हमें सबसे जरूरी होता है हमें वो जो असफलता मिली है वो क्यों मिली है, इसका हमें एनालाइज करना है और उसमें हमें सुधार करके ये काम करना है।
अगर ऐसे इसी तरह से हम पूरी तरह से खुद को एक तैयार करते हैं, एनालाइज करते हैं, स्टडी करते हैं और आगे जाते हैं तो 100% कोई भी टारगेट हम आसानी के साथ अचीव कर सकते हैं। और इसीलिए किसी ने कहा है कि देवरों से डर करने का पार नहीं होती और कोशिश करने वाले की हार नहीं होती। तो साथियों, अगली बार हम और एक फसल आपके सामने लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय आरसीएम, जय हरि संजीवनी।